अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को अंतरिक्ष में दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि जब कोई दो रेखाएं अंतरिक्ष में होती हैं तो यह निश्चित नहीं होता है कि वो प्रतिच्छेदी होंगी। वो प्रतिच्छेदी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। और यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं हैं तो उनके बीच की दूरी पर जब हम विचार करेंगे तो उनकी बीच की दूरी कुछ इस प्रकार हो सकती है कि जैसे हम मान लेते हैं एक रेखा इस प्रकार है सदिश के रूप में और दूसरी रेखा इस प्रकार है सदिश के रूप में। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, अभी तो हम ये समतल पर हमने रेखाएं खींची हुई हैं, हमको लगता है कि ये प्रतिच्छेदी इस प्रकार से यहाँ प्रतिच्छेदन कर देंगी, लेकिन ये दो रेखाएं अगर कुछ इस प्रकार हो जाती हैं कि जैसे हमने एक रेखा ये दिखाई है और एक रेखा ये दिखाई है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये हमने अगर पेन को थोड़ा सा घुमाया तो हमने देखा कि ये प्रतिच्छेदी नहीं है। तो ये जब प्रतिच्छेदी नहीं है तो इनके बीच की दूरी के लिए जो इनके बीच की दूरी है वो हम देखिए इस पेन की नोक से यहाँ से यहाँ दिखा रहे हैं, ये दूरी है। तो बीच की दूरी के लिए जैसे पिछले वीडियो में हमने एक धागे की सहायता से आपको दिखाया था, तो ये इसकी बीच की न्यूनतम दूरी होगी। और जैसे हम इस सिरे से इस सिरे की दूरी को अगर मापेंगे या यहाँ से यहाँ की दूरी मापेंगे या फिर यहाँ से यहाँ की दूरी नापेंगे तो इन सभी दूरियों में ये दूरी जो होगी वो न्यूनतम दूरी होगी। और न्यूनतम दूरी होने पर ये जो हमारे हरे पेन के द्वारा जो रेखा क्रिएट हो रही है, यह रेखा इन दोनों सदिशों पर लंब होगी। तो इसलिए दोनों सदिशों पर जो लंब रेखा है वही अंतरिक्ष की दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है जब वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको प्रतिबंध भी सिखाया जा चुका है, आइए फिर से उस पर नज़र डालते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रतिच्छेदन स्थितियों पर विचार करके। तो पहली स्थिति निकली थी कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनके प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2 बराबर 0 या फिर इन्हीं दो सदिशों या दो रेखाओं से जो आप तैयार करते हैं सारणिक, उस सारणिक की वैल्यू 0 होती है। और यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं हैं, पहली तो स्थिति है क्या जब प्रतिच्छेदी हैं, और सेकंड स्थिति है यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं हैं तो दो स्थितियां फिर भी बन सकती हैं, या तो वे असमांतर होंगी या तो वे समांतर होंगी। अगर वे असमांतर हैं तो रेखाओं के बीच की दूरी अर्थात न्यूनतम दूरी सदिश रूप में a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, अर्थात ये जो बराबर 0 वैल्यू आई थी इसी में हम क्या करते हैं, इसके बाएं पक्ष में हम b1 क्रॉस b2 के मॉडुलस या उसके परिमाण का भाग लगा देते हैं। इसी प्रकार जो अभी ऊपर हमने सारणिक देखी है, उस सारणिक में इस सारणिक के जो सेकेंड रो और थर्ड रो, द्वितीय और तीसरी कतार से जो वज्र गुणन क्रिया के द्वारा हमें परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम को हम उसका मॉडुलस भी बोलते हैं, मापांक भी बोलते हैं, से भाग लगाने पर क्या निकल आता है, दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये दोनों सूत्र आप नोट कर लें और इन्हें अच्छे से तैयार रखें। तीसरी बात आती है या दूसरे की सेकंड स्थिति है कि जब वे समांतर हैं। कौन सी रेखाएं? अंतरिक्ष वाली समांतर रेखाओं के बारे में हम जब बात करें तो ये देखिए हमने दिखाया, ये एक ही दिशा है। ये देखिए जब दोनों रेखाएं इधर उधर जा रही हैं, अगर घूम भी रही है तो ऐसे, तो इस प्रकार क्या है, अगर हमने नीचे झुकाया तो ऐसे हो गई नीचे। तो इस प्रकार जब वे समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी के लिए अभी हमने देखा क्या कि समांतर रेखाओं में एक विशेष गुण होता है कि दोनों रेखाएं जब समांतर हैं तो यहाँ पर अगर ये वेक्टर b है तो दूसरी रेखा क्या कही जाएगी, लैम्डा वेक्टर b, अर्थात दोनों के परिमाण में थोड़ी सी भिन्नता आ जाएगी लेकिन दिशा एक ही रहेगी। तो उसी दिशा के लिए चूंकि b1 क्रॉस b2 का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, सदिश होता है।
तो यहाँ हम एक ही सदिश वेक्टर बी का प्रयोग कर लेते हैं। यह वेक्टर बी दोनों में से किसी भी एक रेखा से चुना जा सकता है और इसी का परिमाण निकाल लेते हैं। बाकी सब आप देखिए ज्यों का त्यों होता है। और ये जो होती है बीच की दूरी के लिए यहाँ पर हम मॉडुलस का निशान अवश्य लगाएं, क्योंकि इसी से इसकी वैल्यू निकलती है। तो इस प्रकार आज के जो हम प्रश्न हल करने जा रहे हैं वहाँ पर हम इन दो स्थितियों का विचार करेंगे। क्या कि वे असमांतर हैं अथवा समांतर हैं। असमांतर है तो उनके बीच की दूरी कितनी आएगी, और अगर वे समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी आने वाली है। तो चलिए अब प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। अब देखते हैं, ये पहला प्रश्न आपका दिया गया है। सदिश विधि से रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस एम ऑफ वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर आर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस एन ऑफ 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नानुसार दो रेखाएं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस एम ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर आर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस एन ऑफ 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। अब इन दोनों रेखाओं की अगर उनके मूल रूप से तुलना करें, इन रेखाओं की तुलना इनके मूल रूप, अब मूल रूप होता क्या है, वेक्टर आर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1। तो लेमडा b1 यहाँ लेमडा की जगह m लगा है तो m b1 तथा वेक्टर आर बराबर a2 प्लस n b2 से करने पर। तो जब हम करेंगे तुलना तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, वेक्टर a1 बराबर आई कैप प्लस जी कैप और वेक्टर a2 बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर b1 बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर b2 बराबर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत है। एक तो हमको चाहिए वेक्टर a2 माइनस a1 और दूसरा हमें चाहिए वेक्टर b1 क्रॉस b2। दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो a2 माइनस a1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसको घटाना पड़ेगा। तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। घटने वाले सदिश के घटकों के चिन्ह बदल दिए जाएंगे। तो ये आ गया आई कैप और ये जे कैप हमारा कैंसिल हो गया, माइनस के कैप। इसी प्रकार b1 क्रॉस b2 के लिए सारणिक बनाई जाती है और 2 माइनस 1 1 इनके गुणांक हो गए, 3 माइनस 5 2 गुणांक हो गए। तो ये बराबर आई कैप ऑफ माइनस 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 तो प्लस 5 हो गया, माइनस जे कैप ऑफ 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 एकम 3 प्लस के कैप ऑफ यहाँ पर 2 इंटू माइनस 5 10 हो गया माइनस का, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा। तो बराबर 5 में से 2 चला गया 3i कैप, यहाँ 4 में गया 3 गया 1 माइनस जे कैप और ये माइनस 10 में 3 चला गया तो माइनस 7 के कैप। तो ये आपको निकल आया b1 क्रॉस b2
और ये निकल आया A2 माइनस A1 वेक्टर। अब क्या निकालना है? मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो मॉड ऑफ कैसे निकलता है सबको पता है, इसके घटकों के गुणांकों के वर्गों का योग 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर, तो बराबर अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 49। ये बराबर वैल्यू कितनी मिल जाती है? 59 मिल जाती है अंडर रूट का। तो अब लिखेंगे क्या? अतः रेखाओं के बीच की दूरी, अतः दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और टोटल का मॉड। तो अब बराबर वैल्यू पुटअप करते हैं, तो थोड़ा पीछे से लिखेंगे वैल्यू। ये हमारा I कैप माइनस J कैप डॉट 3I कैप माइनस J कैप माइनस 7 K कैप अपॉन अंडर रूट 59 और इधर भी हमने लगाया मॉड। अब बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक से गुणा, और यहाँ माइनस के कैप था, सॉरी ये के कैप था, जे कैप तो 0 हो गया था, तो फिर प्लस जे कैप यहाँ 0 है और यहाँ -1 है, प्लस के कैप यहाँ -1 है और -7 है अपॉन अंडर रूट 59। तो ये बराबर वैल्यू देखिए क्या मिलती है? 3 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 अंडर रूट 59। तो ये बराबर 7 3 10 बटे अंडर रूट 59 वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। और ये जो मॉड लगा होता है इसका मुख्य कार्य है कि अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है तो रिजल्ट हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, इसलिए ये मॉड बाहर वाला लगाया जाता है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न में दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ये आप आ जाती है, इसको हम इकाई इसके साथ लिख देते हैं और ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है और इन दोनों रेखाओं को ध्यान से देखते हैं। अब ये रेखाओं का कार्तीय रूप दिया गया है, तो स्टार्ट करते हैं दूसरे को हल करना। तो लिखेंगे क्या? चूंकि दोनों रेखाओं के कार्तीय रूप, यहाँ पे पहली रेखा है x माइनस 1/3 बराबर y माइनस 2/1 बराबर z प्लस 1/2, ये पहली रेखा, तथा x माइनस 2/2 बराबर y प्लस 1/-3 बराबर z माइनस 3/1, ये है रेखा दूसरी। ये दोनों रूप हैं, ठीक है ना, दोनों रेखाओं के ये कार्तीय रूप हैं, तथा इनके मूल रूप। तो अब इनका मूल रूप क्या है? x माइनस x1/a1 बराबर y माइनस y1/b1 बराबर z माइनस z1/c1 तथा x माइनस x2/a2 बराबर y माइनस y2/b2 बराबर z माइनस z2/c2 से करने पर यहाँ L1 M1 N1 L2 M2 N2 भी लिखा जा सकता है। ये दिक् अनुपात हैं, वो दिक्कोज्याएं हो जाती हैं। तो जब आप तुलना करते हैं तो ये आपके देखिए x1 बराबर 1 आ गया, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है। y1 बराबर
y1 देखिए y1 यहाँ पर 2 आ गया और z1 आपका -1 आया। क्यों? देखिए z1 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो जब चिन्ह सहित तुलना की जाती है तो -1 आ जाएगा। इसी प्रकार x2 जब आप तुलना करते हैं तो x2 देखिए क्या आया, ये यहाँ पर -2 है तो x2 2 हो गया, y2 -1 हो गया, यहाँ पर निगेटिव चिन्ह होना चाहिए, ठीक है ना, और z2 आपका 3 हो गया तथा a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर 2 और यहाँ पे तथा a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर 1। ये सारे हमने गुणांक लिख लिए हैं। अब सीधे सीधे हम सूत्र लगा सकते हैं। अतः इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर, एक शब्द हमने नीचे ले रखा है, इसलिए ले रखा है ताकि यहीं से हमारा सूत्र प्रयोग हो जाएगा। अब ध्यान देने की ज़रूरत एक बात और की है कि जैसा कि हम यहाँ पर बीच की दूरी जब निकाल रहे हैं तो दो स्थितियों की बात हुई थी। एक स्थिति जब रेखाएं असमांतर हैं और दूसरी स्थिति जब रेखाएं समांतर हैं। यदि हम a1 b1 c1 जो दिक् अनुपात पहली रेखा के हैं और a2 b2 c2 जो दिक् अनुपात दूसरी रेखा के हैं, इनमें अगर समान अनुपात पाया जाता है तो रेखाएं समांतर कहलाती हैं। जैसे अगर हम 3/2, 1/-3, 2/1 को चेक करें, अगर ये अनुपात बराबर मिलता है तो समांतर होती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 3/2 अर्थात 2 का 1.5 गुना, 1/-3 अब -3 का 1.5 गुना ये नहीं है, 2/1 1 का 1.5 गुना ये नहीं है, अर्थात अनुपात बराबर नहीं है। अर्थात इस सवाल की दी गई रेखाएं समांतर न होकर के असमांतर हैं। तो फिर असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी का हम सूत्र प्रयोग करेंगे। अब इसके लिए सूत्र आपको बताया गया, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की सारणिक बटे रूट ऑफ। अब देखिए इस सारणी के जो दूसरी तीसरी रो है, इनमें जो वज्रगुणन क्रिया होती है तो क्या होती है, इतने ऑफ b1 c2 - b2 c1, तो b1 c2 - b1 c2 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद नंबर किसका आता है, इनका आ जाता है, BC के बाद CA, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं C1A2 ऐसे हो जाता है माइनस C2A1 प्लस AB को जब लेंगे हम A1B2 माइनस A2B1 के होल स्क्वायर। इस प्रकार ये वज्रगुणन से जो सदिश मिलता है उसका मॉडुलस निकलता है और ये बराबर का निशान जरा हम इस मेन बटा के सामने लगाते हैं और ये पूरे का हमको मॉडुलस करना होगा। तो चलते हैं, अब सूत्र का प्रयोग करेंगे। वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर हैं तो बराबर ये हमारा मेन बटा हो जाता है, ऊपर सारणिक x2 - x1 2 - 1 एक ब्रैकेट में कर लीजिए, -1 - 2 दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिए, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट में कर लिया। अब 3 1 2 और 2 - 3 1, ये बन गई ऊपर की सारणिक बटे नीचे रूट ऑफ जैसा दिया गया है BC लिया गया पहले ब्रैकेट में B1 C2 या B2 C1, B1 C2 और यहाँ B2 C1 लिखना चाहिए। तो जब BC के लेंगे तो यहाँ पे देखिए तिरछा करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1, तो 1 × 1 तो रूट ऑफ
सॉरी ब्रैकेट लगाएंगे, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 का कम 1 माइनस 3 दूनी 6, ये माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस, तो BC हो गया। फिर अगर आते हैं CA, तो C के बाद इसको अगर A उधर कर लोगे तो C1 A2, तो 2 दूनी 4 माइनस C2 A1, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस C2 A1 क्या हो जाएगा 3 एकम 3 का होल स्क्वायर प्लस जब A भी लोगे तो A1 B2, तो माइनस 3 त्रिको 9 प्लस A2 B1, तो A2 B1 2 एकम 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये आई कैप की जगह क्या है, 2 में से 1 चला गया, 1 ऑफ 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस में हो गया, माइनस J कैप, ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस के 3, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 ऑफ, अब 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4 प्लस ये कितनी वैल्यू हो गई 3 1 4 के कैप की जगह पर ऑफ, फिर क्या करेंगे 3 त्रिको 9 माइनस के और 2 एकम 2 माइनस 9 माइनस 2, और लगा देंगे इधर मॉडुलस अपान रूट ऑफ, ये 6 1 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 में 3 गया 1 का स्क्वायर 1, 9 2 11 का स्क्वायर 121, तो बराबर ऊपर की वैल्यू 6 कम 6, यहाँ माइनस 1 बचेगा तो माइनस 3, और ये माइनस के 11 तो माइनस 44 मॉडुलस अपान रूट ऑफ 49 1 50 और 121 171, तो ये बराबर वैल्यू हमारे पास जो मिल जाती है, तो 44 3 47 और 47 में 6 चला जाएगा 43, नेगेटिव आएगा लेकिन मॉडुलस के कारण 43 बटे रूट 171, ये आ गई बीच की दूरी, कौन सी, 2 समांतर असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये आपकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। इसमें हम इकाई या मात्रक इसके साथ हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 6 1 7 एकम 7 होगा, तो यहाँ 7 होगा, 7 में से 3 चला गया 4, और 44 में 4 घटेंगे तो ये 40 आएगा, माइनस की 40 वैल्यू प्राप्त होगी, और जिसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये मिस्टेक यहाँ पर आपको सही कर लेनी है। तो इस प्रकार ये प्रश्न अब कंप्लीट हुआ। अब इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसे हल करेंगे। रेखाओं वेक्टर r बराबर इतना तथा वेक्टर r बराबर इतने के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। तो चूंकि रेखाएं क्या हैं आपके पास, वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस m ऑफ 2 वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपकी पहली रेखा है। और वेक्टर r बराबर दूसरी देखिए 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस n ऑफ 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ये दूसरी रेखा है। जैसा कि अभी हमने पीछे थोड़ा सा चर्चा की थी कि जब दो रेखाएं सदिश के रूप में दी जाएं या कार्तीय रूप में दी जाएं तो हमें उनके बीच की दूरी निकालनी है। जैसा कि कहा गया है बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने में दो विकल्प हमने देखे हैं, एक तो रेखाओं के असमांतर होना और दूसरा रेखाओं का समांतर होना। तो इसको हम यहीं पर भी चेक कर सकते हैं कि रेखाएं समांतर हैं या असमांतर हैं। देखना होता है B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के घटकों में अनुपात जो होता है वो समान होना चाहिए। क्या यहाँ अनुपात समान है? तो देखिए यहाँ पर दूसरे जो B2 वेक्टर है इसमें हम देख रहे हैं कि 4 6 8 में 2 कॉमन हो जाएगा, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं 2n
जब कॉमन लेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया तो यह सदिश पहले इस b1 के बराबर आ जा रहा है, अर्थात ये जो b2 है सदिश तुम्हारा ये 2b1 के बराबर हो जा रहा है। तो वेक्टर r बराबर इसे हम लिख सकते हैं 2i कैप 4 प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो ये यहाँ पर इसको हमने दूसरी रेखा डाल दी है, यानी इस दूसरी रेखा को उसके सरलतम अवस्था में जब हमने लिखा तो अब लिखेंगे अतः रेखाओं की उनके मूल रूप वेक्टर r बराबर a1 प्लस mb1 तथा वेक्टर r बराबर a2 प्लस nb2 से तुलना करने पर, तो जब हमने तुलना की तो क्या हमने पाया कि वेक्टर a1 बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, a2 बराबर 2i कैप 4j कैप 5k कैप, वेक्टर b1 बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर b2 बराबर, अब देखो n से n गायब हो जाएगा, 2 ऑफ बच जाएगा, 2 ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसलिए हम कह सकते हैं वेक्टर b2 बराबर 2 वेक्टर b1, है ना, वेक्टर b2 बराबर 2 वेक्टर b1। तो अब क्या कहा जाएगा, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर आपसे प्रश्न में यही केवल पूछा जाए कि ज्ञात कीजिए कि दो रेखाएं समांतर हैं अथवा नहीं हैं, तो फिर आप इतना ही कार्य करेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो अब हम लिखेंगे क्या, अतः इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की, अब यहाँ न्यूनतम दूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समांतर होती है, तो हम केवल शब्द लिखेंगे दूरी बराबर। तो इसका सूत्र a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b, ऐसा सूत्र आपने देखा है और पीछे आपको पढ़ाया भी गया है। तो बराबर यहाँ पर b1 और b2 से वेक्टर b निकाल लिया जाता है। तो अब इसलिए जो वेक्टर b निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर b निकल आया। तो a2 माइनस a1 के लिए क्या करना होगा, यहाँ से इसको घटाना पड़ेगा, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस, और सॉरी ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है यहाँ पर सूत्र में, ये हमने गलती से डॉट लिख दिया था, माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। जब इससे इसको घटाएंगे तो घटने वाले पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का निशान लगाएंगे, और वेक्टर b हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b हो जाएगा अंडर रूट इसके गुणांकों के वर्गों का योग 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये मॉडुलस भी यहाँ पर लग जाएगा। तो बराबर, अब इसको जब आपस में आप घटाएंगे तो घटाने पर आएगा, 2 में से 1 चला गया 1i कैप, फिर 4 में से 2 चला गया प्लस 2j कैप, 5 में 3 चला गया 2k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन, यहाँ मॉड ऑफ लगा देते हैं,
ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 तो बराबर इसकी बन जाएगी सारणिक आई कैप जे कैप के कैप और गुणांक 1 2 2 1 2 2 और 2 3 4 2 3 4 अपान रूट ऑफ 9 4 13 13 16 29 तो बराबर आई कैप ऑफ 2 चौको 8 माइनस 3 दूनी 6 माइनस जे कैप ऑफ 1 चौको 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस के कैप ऑफ क्या हो जाएगा 1 3 3 माइनस 2 दूनी 4 और मॉड ऑफ लगा देते हैं अपान रूट 29 तो बराबर 8 में 6 चला गया 2 आई कैप माइनस 4 में 4 चला गया 0 जे कैप प्लस ये 3 में 4 चला गया -1 तो माइनस के कैप मॉड लगा दीजिए अपान रूट 29 तो बराबर मॉड निकालने के लिए रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर अपान रूट 29 तो इस प्रकार 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 तो अंडर रूट 5 आ जाएगा और बटे अंडर रूट 29 तो हम बराबर क्या लिख देंगे अंडर रूट 5 बटे 29 क्या हो गया 2 रेखाओं के बीच दूरी बराबर तो इस प्रकार 2 रेखाओं के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 5 बटे 29 ये आपकी दूरी प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने 2 रेखाओं चाहे वो समांतर हो चाहे वो असमांतर हो के बीच की दूरी निकालना सीखा है सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में भी। रेखाएं अंतरिक्ष की रेखाएं हैं अर्थात उन्हें समतल की रेखाएं हम नहीं कह सकते हैं। समतल की रेखाएं होने पर भी अगर हम करेंगे तो भी हम कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम बचे हुए या अन्य प्रश्नों को अगले वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाएंगे।